नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लक्ष्मीकांत पुस्तक की जो है प्रथम चैप्टर को देखता हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत में ब्रिटिश का आगमन जो है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। ठीक है, 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल और बिहार के उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व में दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है हार के बाद जो 1765 में संधि के तहत जो है आपका दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायी प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई। देखिए, कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर 1858 तक चला। आपका 1800 जब हमारा 1857 में जो है क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बाद जो है महारानी ने जो है आपका 1858 में जो है कंपनी से शासन को छीन कर अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद से जो है सम्राट का शासन चालू हो गया, जो 1858 से आज़ादी तक चला, 1947 तक चला। अब इसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। अब विस्तार से यहाँ से पता चलेंगे। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चलता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए, जो बाहर से बन के आता था उसको चार्टर के तौर पे जो है कानून को माना जाता था। तो यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। देखिए, इस अधिनियम द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को एक नया नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। मतलब यहाँ गवर्नर था, अब यहाँ गवर्नर जनरल पद जो है दे दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। मतलब समझिए, एक गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल पद का नाम भी दिया गया और साथ में 4 आदमी को भी जब पीछे सहायता के लिए लगा दिया गया, एक परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद, सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जो हमारे जो है भारत में गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हीं के काल में ऐसा हुआ था। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब देखिए, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए। अब जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल जो बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा, जबकि पहले प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग था। मतलब पहले ऐसा था कि तीनों एक दूसरे से अलग थे, परंतु अब जो है ये तीनों दोनों जो है कलकत्ता के अंडर में आ गए। दूसरा है देखिए, तीसरा है इसके, देखिए, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है सशक्त रूप से हो गया।
इसमें भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। कंपनी जो है ये ब्रिटेन की सरकार की ही थी, ठीक है। ब्रिटेन के राजाओं के इसमें पैसा दिया हुआ था। कंपनी भी चाह रही थी कि किसी प्रकार से जो है कंपनी के अधिकारी कुछ गड़बड़ करे और वहाँ के जो मतलब वहाँ के कंपनी के स्टाफ किसी प्रकार का गलत करे और कंपनी के अधिकारी जो है, हाँ, महाराजा महारानी को बोले कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो कंपनी जो है उस पर जो है लगाम कस सके। धीरे धीरे कंपनी को जो है ब्रिटेन के जो महारानी थी वो शुरू से ही उनकी इच्छा थी कि पूरी तरह से वो अपने अंडर में ले ले। फिर देखिए अब इसके बाद जो है फिर 1781 का संशोधन अधिनियम फिर से आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 खामियों को ठीक करने के लिए, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यहाँ का, इसको सुधार करने के लिए जो है अब इस ये वाला लाया गया। ये वाला ये देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।